कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43वां बाब 14वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। खुदावंद तुम्हारा नजात देने वाला इस्राएल का कदूस यूं फरमाता है कि तुम्हारी खातर मैंने बाबल पर खरूज कराया और मैं उन सब को फरारियों की हालत में और कश्तियों को भी जो अपने जहाजों में ललकारते थे ले आऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा कदूस इस्राएल का खालिक तुम्हारा बादशाह हूं, जिसने समंदर में राह और सलाब में गुजरगाह बनाई, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है। वो सब के सब लेट गए, वो फिर ना उठेंगे, वो बुझ गए, हाँ वो बत्ती की तरह बुझ गए। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगजीदों के पीने के लिए हों। मैंने उन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, कलाम के इस हिस्से को तेरे खुदावंद सामने पेश करता हूँ और अपने आप को तेरे कदमों में लाता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है, अपने नाम को जलाल दे और मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। और कामिल उस्ताद ऐ खुदावंद रूह कुद्दस की सहायता और रहनुमाई ऐ खुदावंद मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद, जब तक मैं तेरे कलाम की खिदमत को ऐ खुदावंद अंजाम देता हूँ, तेरा पाक रूह है खुदावंद मुझे संभाले और ऐ खुदावंद मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसकी तावील में रहे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है नजात की तैयारी। और जो विर्द हमने आज पढ़ा है कलाम मुकद्दस में, ये विर्द जो है वो एकदम जब हम इसको शुरू ही करते हैं तो ऐसा लगता है कि दो मुल्कों के दरमियान जंगो जदल के बारे में बातचीत की जा रही है। पहला मुल्क है बाबल, जिसने 606 या 500 कुछ में यरूशलेम को बर्बाद कर दिया और गाहे बगाहे 3-4 बड़े हमलों में उसने यरूशलेम को सफा हस्ती से मिटा देने की कोशिश की। खुदा कहां था? बहुत खूबसूरत सवाल है। जो उस इलाके को इतना प्यार करता था, जो उस इलाके के लिए लोगों से लड़ता था, जिसने 10 कौमें वहां से निकाल के बनी इस्राएल को वहां बसाया था, वो खुदा कहां था? वो खुदा वही मौजूद था और वही खुदा इस जोर आवर शख्स को अपने जोरे बाजू के वसीला से उठा के ले आ रहा था, ताकि इस्राएल को उसके गुनाह की सजा दी जाए। क्योंकि इस्राएल खुदा से मुनहरफ हो चुका था, वो उसके वादों से मुनहरफ हो चुका था, वो उसके कवानीन से मुनहरफ हो चुका था, वो खुदा की मर्जी से बाहर जा चुका था। इसलिए खुदा ने वो जगह, वो मकाम जिसको वो प्यार करता था, उसको छोड़ दिया, उसको गैर अकवाम के हवाले कर दिया।
اور سن 606 قبل از مسیح میں یہ پہلا حملہ جب نبوکت نظر نے کیا تو اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بہت سارے لوگوں کو قید کر کے وہ بابل میں لے گیا. کئی نسلیں اور 70 سال تک اسرائیل بابل کی غلامی میں رہے. اب خداوند ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کی گریہ زاری سنتا ہے اور ان کی فریاد پر کان لگاتا ہے. تو اس ورد میں وہ ان کو کہتا ہے میں نے تمہاری خاطر جو ہے بابل پر خروج کروایا ہے. دوسرا ملک ہے مادی فارس. اکسویرس بادشاہ اس ملک کا بادشاہ ہے اور خدا نے اسے پکارا ہے کہ وہ آئے اور خدا کے سخن کو پورا کرے، خدا کے کلام کو پورا کرے، بابل کو شکست دے اور اسرائیل کو آزاد کروائے. کوئی بھی جب نبوت کی جاتی ہے تو اس نبوت کے 3 پہلو، 3 پیغام یا اس کے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں. آج جس نبوت کو ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل اس میں 3 پہلو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، 3 مقاصد اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اور 3 پیغام اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. جب بھی خدا قوم سے بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس نبوت کا جو علاقہ ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے، وہ موجودہ حال کے اندر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل بابل کی غلامی میں ہے تو خداوند سے کہتا ہے میں تمہیں آزاد کروانے والا ہوں، میں تمہیں یہاں سے رہائی دینے والا ہوں. اور یہ انتظام الہی کا ایک مقصد ہے کہ وہ ہمیں نوید سناتا ہے اور پھر اس پروجیکٹ کے اوپر، اس مقصد کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے. عیسائی کی کتاب اس کا 45واں باب اس کی 1 اور 4 آیت میں لکھا ہے خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دانا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے. میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا ہے، تجھے ایک لقب بخشا ہے اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا. فارس، اکسویرس، بت پرست بادشاہ، غیر معبودوں کو پوجنے والا. لیکن خداوند یہاں کہتے ہیں کہ میں اس کو نام لے کر بلا رہا ہوں بابل کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو اس کی غلامی سے نجات دلوانا چاہتا ہے. اور یہ اکسویرس بادشاہ جو ہے اس نے تقریباً 424 سے 430 قبل از مسیح اس بات کو پورا کیا، بابل پر حملہ کیا اور ایک ہی رات میں اس نے بابل کو فتح کر لیا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے ایک رات میں جب بابل کو فتح کیا تو صبح اس نے اپنی افواج کو یہ کہا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، دروازے کھٹکھٹاؤ اور ان کو کہو کہ تمہیں فتح کر لیا گیا ہے، تم روٹین میں اپنا کام کاج جو ہے اس کو کرو، کھیتی باڑی کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی تم پر ظلم و جبر نہیں کرے گا. اس وجہ سے اس بادشاہ کو بائبل مقدس میں بہت مقبولیت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے پہلی بار یہودیوں کو یہ پیغام دیا، یہ آرڈر کیا کہ تم جا کر اپنے ملک میں اپنے خدا کا شہر تعمیر کرو.
تو یہ تھا اس کا نبوت کا پہلا پہلو۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ مستقبل قریب کے پاس ہو سکتا ہے، مستقبل کے اندر اس کا جو ہے وہ پیغام جو ہے نبوت کا وہ پیغام دے سکتی ہے۔ یسایا کی کتاب اس کا 60واں باب اس کی پہلی اور 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی، ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کی مستقبل میں بحالی ہے۔ یہ 2 4 5 6 10 سال کی بات نہیں یا اس کے بعد کی بات نہیں، بلکہ یہ نبوت عرصہ دراز پر محیط ہو سکتی ہے۔ آج تک اس نبوت کے آپ اثرات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہر طرف اسرائیل کا چرچا ہے، ہر کام میں اسرائیل سرے فہرست ہے۔ اور تیسرا جو اس کا پہلو ہو سکتا ہے اس نبوت کا وہ ہے اخیر زمانہ کے لیے ایک بادشاہ اور اختیار کی نوید جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے۔ یسایا 65واں باب اس کی 17 اور 20 ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا اور جو گنہگار 100 برس کا ہو جائے ملعون ہوگا۔ یہ زمین کی بحالی کو ایک نئے انداز کے ساتھ خداوند جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور بڑی قابل غور جو آیت ہے وہ 21ویں آیت ہے۔ وہ گھر بنائیں گے اور اس میں بسیں گے، وہ تاکستان لگائیں گے اور اس کے میوے کھائیں گے، نہ کہ دوسرا بسے اور دوسرا کھائے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی تھی۔ خداوند یوں کہے کہ اپنے الفاظ واپس لے رہا ہے جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے صادر فرمائے تھے۔ اس نے کہا بوئے گا تو لیکن اس فصل کو کاٹے گا کوئی اور۔ 6 ماہ کے اندر اندر بویا ہوا بیج ہمنا ہوا پکی ہوئی فصل خداوند نے غیر اقوام کے قبضہ میں کر دی۔ اس نے کہا میں تمہیں دانتوں کی صفائی جو ہے وہ دے دوں گا۔ تو یہ جو 3 طریقے ہیں یا 3 مقاصد ہیں کسی بھی نبوت میں، آپ ان 3 مقاصد کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسرائیل اپنی خطا کاری کے سبب سے اپنے ملک سے نکال دی گئی تھی اور وہاں پر غیر اقوام جو ہے وہ رہنے اور بسنے لگے تھے۔ لیکن خداوند بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس جگہ پر اس قدر خرابی کی ہے کہ میں تمہیں سزا دینے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حزقیل کی کتاب اس کا 11واں باب 6 اور 10 ہے، تم نے اس شہر میں بہتوں کو قتل کیا بلکہ اس کی سڑکوں کو مقتولوں سے بھر دیا ہے۔ تم تلوار سے قتل ہوگے، اسرائیل کی حدود کے اندر میں تمہاری عدالت کروں گا اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ انہوں نے اپنے مطلب کے لیے، اپنی چاہ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے غریب اور مسکین پر ظلم ڈھائے، انہوں نے ناحق چھینا، انہوں نے ناحق اپنے کھتے جو ہیں ان کو بھرنا شروع کیا۔ اور متی کی انجیل کے 23ویں باب میں خداوند انہی ہی باتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ دوہرا رہے ہیں۔
खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी चंद ऐसे अशखास थे जो इस ही बात की पैरवी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, आए फकीरों फरीसियों, तुम पर अफसोस जो बेवाओं के घर दबा लेते हो, तुम पर अफसोस जो प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो लेकिन अंदर लूट घसूट से भरे हो। उन्होंने बरबला उनकी जो है नफी की और उनको बताया। लेकिन आज का इंसान यीशु मसीह के दौर से पहले, यीशु मसीह के दौर में और आज तक इंसान अपने आप को बदल नहीं पाया। आज तक इंसान अपने आप को सही रास्ते पर नहीं ला पाया। वो आज भी उतना ही जल्दबाज है, वो आदमी उतना ही जालिम है, वो आदमी उतना ही बेहिस है। लेकिन खुदावंद उसे कहता है कि तू इन ख्यालों में गोताजन है तो तू मेरी आवाज पर तवज्जो नहीं देता, तू मुझे सुनता नहीं, तू मुझे चाहता नहीं, तू मेरा शिनवा नहीं होता, तू मेरी तरफ रजू नहीं लाता। हालांकि वो ऐलान करता है, यशायाह की किताब उसका 61वां बाब उसकी पहली 3 आयत में खुदावंद हलीमों के लिए खुशखबरी, शिकस्ता दिलों की तसल्ली, कैदियों की रिहाई, असीरों की आजादी, मकबूलियत का इश्तिहार, गमगीनों को दिलासा देने की बात करता है। क्यों उसको ऐसा करना पड़ा? इसलिए कि उसके लोग इन कामों से बेपरवाह हो गए। लोग उसका नुमाइंदा होने के बावजूद उसकी अक्कासी नहीं कर पा रहे। इसलिए उसने 4000 आदम के गुनाह से 4000 बरस के बाद तकरीबन वो खुद उतर आया इस दुनिया में, क्योंकि वो कहता है मेरे पास तुम्हारी भलाई के ख्यालात हैं, सलामती के ख्यालात हैं, और अब ये तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें इस सजा के नीचे से गुजरना पड़ेगा। और उन्होंने इसको बर्दाश्त किया। हिजकिय्याह की किताब उसका 14वां बाब 10वीं आयत में यूं लिखा है, और वो अपनी बदकिरदारी की सजा बर्दाश्त करेंगे, नबी की बदकिरदारी की सजा वैसी ही होगी जैसी सवाल करने वाले की बदकिरदारी की, ताकि बनी इस्राएल फिर मुझसे भटक न जाए और अपनी सब खताओं से फिर अपने आप को नापाक न करें, बल्कि खुदावंद खुदा फरमाता है कि वो मेरे लोग हों और मैं उनका खुदा हूंगा, क्योंकि खुदा उनके लिए सलामती के ख्यालात रखता है, खुदा उनके लिए बहाली के ख्याल रखता है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। अगर आज आप नाइत्तेफाकी का शिकार हैं तो खुदावंद आपके लिए अच्छे ख्यालात लेके खड़ा है। जो ही आप उसकी तरफ पलटेंगे, आपके घर में एक नया काम, नई बात शुरू होगी। अगर आप ठीक और गलत के इम्तियाज की मुश्किलात में हैं, पालूस की तरह, पालूस जब वो यरूशलेम में आता है और मसीहत को एक बिदअत समझते हुए वो ईमानदारों को कत्ल करता है, उनको रुसवा करता है और उनको खुदावंद का इनकार करने पर मजबूर करता है, तो वो ये समझ रहा था कि ये एक गलत तालीम है, ये बिदअत है, ये शरीयत के खिलाफ बात है। लेकिन जब दमिश्क की राह पर खुदावंद उससे मिला, उसको जब असलियत का पता चला, जब उसने एक सच्चाई को अपनी आंखों से देखा, तब वो
बदल गया, उसकी जिंदगी में एक नया काम हुआ। वो खुदावंद के ख्यालात से आगाह हो गया और उसने फिर कहा, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। और कमोपेश 7-8 बातें जो इस दुनिया के अंदर नहाए तकलीफ का सबब है, वो उनको गनवा के कहता है, इनमें से कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आप भले कमजोरी और एहसासे महरूमी की मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, जदाऊन की तरह। जब उसको फरिश्ता मिला तो उसने कहा, आए सूरमा। वो कहता है, अगर मैं सूरमा हूं तो हम इस तरह पिस क्यों रहे हैं? हमारा गल्ला, हमारे जानवर, हमारी फसल गैर कौम उठा के क्यों ले जाते हैं? लगता है खुदा ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन खुदा तो उसके पास आ खड़ा हुआ है। उसने कहा, तू अपने इसी जोर में जा और इस्राएल को मदियानियों की कैद से छुड़ा। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम इन किरदारों में किस जगह पर हैं? खुदा हमें किसी की आजादी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है या किसी की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है? और हम खुदावंद की आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे? हम अपने इर्द गिर्द के हालात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? अगर समझ पा रहे हैं तो आप खुदावंद के ख्यालात और उसके मकासद से आशना हो जाएंगे। लेकिन अगर समझ नहीं पा रहे तो आपको खुदावंद के सामने झुकने की जरूरत है, उससे पूछने की जरूरत है, उससे बात करने की जरूरत है। वो आपको आपकी जिंदगी के अंदर उस नए काम की नवी खबर देना चाहता है, खुशखबरी आपको सुनाना चाहता है। वो खड़ा है, वो आपके अंदर उन बातों को जो आप खुद नहीं जानते, जैसे जदाऊन को उसने कहा, आए जबरदस्त सूर में। एक मदियानियों के डर से चंद शेर जौ छुपाने वाला शख्स कैसे अपने आप को सूरमा समझ सकता है? लेकिन आप खुदावंद की नजर में सूरमा हैं अगर आप उसको साथ लेके चलें। इसलिए वो बनी इस्राएल को कहता है, मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजूंगा, उसके साथ चलने में होशियार रहना, वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। आज अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो वो आपको आपके अंदर की खूबियों से आगाह कर सकता है, वो उस नए काम के लिए आपको तैयार कर सकता है, ऐसा से कमतरी की मुश्किलात से निकाल सकता है, पतरस की तरह इख्तियार की ना समझदारी की मुश्किलात से निकाल सकता है, दाऊद की तरह दुख, गम, जुदाई और शिकायत की मुश्किलात से निकाल सकता है, मरियम और मार्था की तरह एहसासे महरूमी, जुदाई की मुश्किलात से निकाल सकता है, शागिर्दों की तरह जिस तरह उसने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें भूली बातें याद दिलाएगा और आने वाले वक्त की खबरें देगा, तुम्हें मुश्किल हालात में संभालेगा, तुम्हें मुखालफत में खड़ा रहने की ताकत देगा। इसलिए खुदा ने कहा, जब मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें अदालत में लेकर जाएं तो घबराना जाना कि हम क्या कहेंगे, बल्कि बोलने वाले उस वक्त तुम नहीं, मेरे बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। आइए आज मेरे अजीजों इस बात पर गौर करें, हम खुदावंद को सुन पा रहे हैं कि नहीं? खुदावंद हमारी जिंदगी में कौन सा नया काम चाहता है? नजात हमने हासिल कर ली, खुदावंद के मकासद हम तक पहुंच गए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हालात नहीं बदल पा रहे, आसानियां नहीं आ रही,
तो आसानियां ना ढूंढे। खुदा हमेशा मुश्किलात में से गुजार कर वो बरकत को फरवानी के साथ जारी करता है, क्योंकि वो ताए हुए सोने की तरह आपको परखता है। आइए आज अपने अपने उस नए काम के लिए तैयार हो। छोड़े पीछे जो भी गुजर गया, शिकवे, शिकायत, गिले और मुश्किलात, इन सब को छोड़े और खुदावंद की तरफ देखें। खुदावंद अब क्या करना है, आगे क्या मैंने करना है, आगे कौन सा काम मैंने जो है वो शुरू करना है, जिसके सबब से तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हम सबको इकट्ठा करने के लिए। तेरे खुदावंद दुआ करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जो यहाँ पर नहीं। खुदावंद उनकी हिफाजत कर, उनको खुदावंद दुआ सिखा और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। फिर से हमें अपने वक्त पर फिर मिला। रूथ और विल्सन को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद उनको शफा दे। अब्बा जी को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद उनको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।